ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको दिखाई मुआवजे के इंतजार में एक ऐसे परिवार की गाथा जो बेवजह मारे गए और अब बेवजह ठगे जा रहे हैं। अब बात मध्य प्रदेश के किसानों की जो पल पल ठगे जा रहे हैं। पहले तो मौसम ने इन्हें ठगा और इसकी फसल को बर्बाद कर दिया और अब प्रशासन छल रहा है। मुआवजे की रकम के लिए ये भटका रहा है। स्पेशल में बात मौसम की मार के बाद लाल फीताशाही की मार झेल रहे किसानों की। खबर नरसिंहपुर से, जहां किसान ओलावृष्टि से तबाह हुई फसलों के मुआवजे की आस में अब तक है। 40% नुकसान का आकलन होने के बावजूद गांवों का नाम ओला पीड़ितों की लिस्ट में नहीं है। अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटते काटते जब बात ना बनी तो ये किसान धरने पर बैठ गए हैं। किसानों का मानना है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस के जीतने का खामियाजा उनको उठाना पड़ रहा है। जरा इन तरसती बूढ़ी आंखों को देखिए, गुहार लगाते मेहनती हाथों को देखिए। ये प्रदेश के किसान हैं जो कड़ी मेहनत करके दिन रात एक करके फसल उगाते हैं, लेकिन आखिर इन किसानों के हिस्से में आती है सिर्फ परेशानियां। गरहा गांव की ये तस्वीर सबूत है किसानों की इस दर्द भरी दास्तां की। बरगद के पेड़ के नीचे धरने पर बैठे गरहा, कुंदुआ, खेड़ा और छावरा गांव के इन किसानों की फसल ओलावृष्टि से तबाह हो चुकी है। ऐसे में मजबूर किसान सरकार से मुआवजे की गुहार लगाए धरने पर बैठे हैं। ऐसा नहीं कि पीड़ित किसानों ने किसी अधिकारी से गुहार नहीं लगाई, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। कछु मिल जा। इसके पहले कहीं गए? हाँ, कलेक्टर साहब को जूरे गए थे। कलेक्टर साहब ने कहा था कि 7 दिन के बाद में यहाँ तुम्हारे गाँव पैसा दें, तो नहीं आए। हैरान करने वाली बात यह है कि अधिकारी ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसल का आकलन करने तो आए, लेकिन मुआवजा देने की बात आई तो मुआवजे की लिस्ट में गांवों का नाम ही नहीं था। वहीं गरहा गांव के सरपंच भी घोटाले की बात मानते हैं। अधिकारी हमारे एसडीओ साहब ने भी बोला, विधायक जी भी बोल रहे कि आपका गांव है, और उसके बाद गांव ना जोड़े। राजेश है ही बिल्कुल। क्यों? अब क्या कहते तो आप कांग्रेसी गांव समझ लो या कोई भी ऐसे। वहीं मीडिया के धरना स्थल पर पहुंचने पर सोए अधिकारी भी जाग उठे। भागम भाग वहां पहुंचे अधिकारी और आनन फानन में धरने पर बैठे किसानों को जांच का आश्वासन देकर धरना खत्म करा दिया। आंकलन होता है जब 40% अपन जो नजरी आंकलन से दे देते हैं, वो ठीक रहता है। नजरी आंकलन जब होता है, एक्चुअल जब सर्वे होता है, जब पता चलता है कि इसमें क्या नुकसान है। नहीं, एक्चुअल हुआ था उसमें, अब वही तो अनियमितता हुई, उसके बारे में तो ये लोग बोल रहे हैं, तो हम फिर से दिखवा लेंगे। धरना तो खत्म हो गया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने घंटों तक किसानों को धरना क्यों देना पड़ा। धरने पर बैठे किसानों की गुहार और परेशानी पर अधिकारियों ने ध्यान क्यों नहीं दिया। मीडिया के मौके पर पहुंचने पर ही क्यों अधिकारियों की नींद खुली। सवाल ये भी है कि आश्वासन के बाद किसानों को उनका हक मिल पाएगा या नहीं। नरसिंहपुर से खबर भारती के लिए आशीष जैन की रिपोर्ट। तो यहाँ भी मुआवजे का इंतजार है। फसलें बर्बाद होती हैं, किसान को आस होती है कि सरकार उसका मुआवजा जरूर देगी, लेकिन जब लिस्ट बनती है मुआवजा पीड़ितों की तो पूरा गांव का नाम ही उसमें से काट दिया जाता है। मुआवजा पीड़ितों में उनका नाम ही शामिल नहीं होता है। इसके पीछे वजह क्या है, ये बेहतर हमारे प्रशासनिक लोग या फिर हमारे राजनेता जानते होंगे। हमारे संवाददाता आशीष जैन हमारे साथ इस वक्त नरसिंहपुर से जुड़ चुके हैं। आशीष, आप पूरा मामला सामने लेकर आए। मीडिया के साथ, खबर भारती के साथ ये मामला सामने आ चुका है, लेकिन हालात क्या है फिलहाल किसानों के? खालिद जी, बात की जाए हालात की, तो हालात आज भी जस के तस हैं। सिर्फ आश्वासन की अभी जो बात की गई है, अधिकारी के द्वारा एक आश्वासन दिया गया है। 22 तारीख आएगी, उस 22 तारीख में जो भी इनके सर्वे 22 तारीख के दौरान जो भी सर्वे हैं वो कर लिए जाएंगे, जो भी रिपोर्ट्स हैं वो कंप्लीट कर ली जाएंगी, और उसके बाद मुआवजा देने की बात उन्होंने जरूर स्वीकार की है अधिकारी ने। लेकिन अब ये तो आगे आने वाला भविष्य बताएगा कि आखिर ये राजनीति कहाँ ले जाती है इन किसानों के लिए, अभी कितनी भारी पड़ने वाली है आने वाले समय में। क्योंकि कहीं ना कहीं जो देखने में सारी बात आ रही है, जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो अपने जिला पंचायत के स्तर के हों, चाहे मंत्री लेवल के हों, सारे लोग ही इस समय
500 रुपए से लेके 1000 रुपए से लेके 15-15, 20-20 हजार की जो भी चेक बट रहे बिल्कुल हैं, आशीष जो आप भी हमारे मुआवजे साथ की बने राशि रहे। दी इस जा वक्त हमारे साथ पीड़ित किसान विजय जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारती में। विजय जी, जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ आपके पास? प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं आए थे मुआवजे के लिए? क्या वजह थी कि आसपास के आपके जो गाँव थे उनका नाम लिस्ट में जोड़ा गया था? क्या वाकई यहाँ तबाही नजर नहीं आ रही थी? जी, तो क्या हुआ सर, हम लोग ओला पीड़ित किसान ग्राम गढ़िया जिला नरसिंहपुर से अनशन पर बैठे हुए थे। जी, तो जब तक दो दिन से हम लोगों का अनशन जारी था, लेकिन जब तक मीडिया के लोग नहीं पहुंचे, हमारी खबर लेने के लिए कोई भी कर्मचारी सरकार की तरफ से नहीं आया। जी, जब शासन की मीडिया के लोग पहुंचे तो शासन के कान में कुछ जू लगी और उसके बाद तहसीलदार साहब हम लोगों के बीच में आए। हेलो जी बिल्कुल। लेकिन क्या आप लोग अधिकारियों के पास नहीं गए थे? क्या आपने उन्होंने दिखाया नहीं? जो तबाही हुई थी, जो फसल देखी थी, आपने लाके दिखाई नहीं उनको, या उन्हें वहां ले जाने की कोशिश नहीं की? नहीं सर, हमने सब उनको फसल दिखाई, खेत खेत जाकर राजस्व के जो पटवारी कर्मचारी उनने सबने फसल का सर्वे किया। तो 40% एक पंचनामा भी दिया था उन लोगों ने हमारे लिए। उसके बाद ये सब चालमपुर शासन की तरफ से हो रहा था सर। अब क्या आश्वासन मिलता है? अब मिलाया करके 22 तारीख को कह रहे हैं वो लोग, हम दे देंगे चेक, आप लोगों को मुआवजा की राशि दे देंगे, लेकिन हम लोगों को अभी भी विश्वास नहीं है। हम लोगों ने उनसे कहा है कि 22 तारीख के चेक देना, हम उसके बाद हम उस पर बैठेंगे। और वो आत्महत्या की हम लोगों ने दी है कि यदि 23 में 22 में चेक नहीं मिलते तो हम लोग बैठ के सारे किसान जी, हाल ही में केंद्र या हाल ही में सुषमा स्वराज का भी मध्य प्रदेश आना हुआ था दौरा। उन्होंने भी मुख्यमंत्री से भी कहा है कि जो ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हुई, जो किसानों का हक बनता है, जो मुआवजे की रकम मिलना चाहिए, वो उन्हें मिलना चाहिए। जी, तो मुख्यमंत्री ने कहा ओलावृष्टि के सर्वे में आए थे, वो सब किसानों को 50% है तो 100 मिलेगा और जिनका 25 है उन्हें 50 मिलेगा। लेकिन जहाँ जहाँ पर भाजपा के लोग बूथ हारे सर, कांग्रेस जहाँ से जीती है उन बूथों को। बिल्कुल विजय जी, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपकी बात को आगे पहुंचाऊंगा। उदय प्रताप जी कांग्रेस सांसद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है उदय प्रताप जी आपका। उदय जी, क्या वजह है जो जो किसान हैं इन्हें छोड़ दिया गया? एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने को किसान का बेटा कहते हैं। ये बहुत विडम्बना है मध्य प्रदेश में। पिछले 9 वर्ष से 9.5 वर्ष से इस त्रासदी को ये प्रदेश भोग रहा है। जो व्यक्ति इस भाजपा की सरकार में, जिस व्यक्ति को जो काम करना चाहिए वो भर नहीं करता, बाकी दूसरे सारे काम करते हैं। प्रदेश के मुखिया नरसिंहपुर जिले आते हैं, यहाँ पर भीषण ओलावृष्टि जो पिछले 100 साल में सर्वाधिक नुकसान अगर नरसिंहपुर जिले में हुआ है, होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में हुआ है, तो इस साल हुआ है। मुख्यमंत्री यहाँ आकर कहते हैं कि 100% इसका सर्वे करिए और 10,000 प्रति हेक्टेयर किसान को मुआवजा दीजिए, बिजली के बिलों में माफी करिए, घोषणा करके जाते हैं, तालियां बजवा के चले जाते हैं। उदय जी, मैं आपसे क्या उम्मीद कर सकता हूँ? आप क्या करवा सकते हैं इनके लिए? नहीं, हम लोग लगातार हम संपर्क में हैं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और जिन गांव में ये धरने पर बैठे हैं, गरह के, बागखेड़ा के और अन्य गांव के लोग, इनके संपर्क में हूँ। पिछले में अभी 8 दिन पहले मैं गरह उम्मीद करते हैं कि आप अपने इन किसानों की लड़ाई के अंदर सफल और इनको अपना हक दिलवा सके। बहुत बहुत शुक्रिया उदय जी से बात करने के लिए। आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही आपका भी, जो हमारे साथ पीड़ित इस वक्त जो किसान जुड़े हुए थे, विजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सवाल ही उठता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद को किसान का बेटा कहते हैं, 24 घंटे ग्रामीण अंचलों में बिजली देने की बात करते हैं, 8 घंटे किसानों के लिए सिंचाई के लिए बिजली देने की बात करते हैं, खुद एक किसान हैं, लेकिन उसके बावजूद किसानों का दर्द वो नहीं समझ पा रहे हैं। फिलहाल आज के स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहें खबर भारती।